महाभारत की शुरुआत, पांडव और कौरव की कहानी। ये कहानी है भारत के महान महाकाव्य महाभारत की। ये केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और जीवन के मूल सिद्धांतों की गाथा है। आज हम इसकी शुरुआत से आपको परिचित करवाएंगे। हस्तिनापुर में राजा शांतनु का शासन था। उनकी योग्यता और धर्मप्रियता के लिए सभी उन्हें सम्मान देते थे। सत्यवती से उनका विवाह और उनके वंश से उत्पन्न संतानों ने महाभारत की नींव रखी। पांडव और कौरवों का जन्म, धृतराष्ट्र जो अंधे थे, उनके पुत्र कौरवों ने हस्तिनापुर में सत्ता की ताकत संभाली। वहीं पांडु और माता कुंती के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव धर्म और न्याय के प्रतीक बने। गुरु द्रोणाचार्य के तहत शिक्षा। पांडव और कौरव दोनों ने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने शस्त्र विद्या, धनुर्विद्या और राजनीति सीखी। ये प्रशिक्षण उन्हें भविष्य की युद्ध और जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। बढ़ता तनाव और प्रतिस्पर्धा। जैसे जैसे पांडव और कौरव बड़े हुए, उनके बीच प्रतिस्पर्धा और तनाव बढ़ता गया। दुर्योधन और भीम की शक्ति, अर्जुन की क्षमता और नकुल सहदेव की चतुराई इस संघर्ष को और गहरा बनाती है। हस्तिनापुर में राजनीतिक साजिश। हस्तिनापुर की राजनीति और शकुनी की चालाकियां महाभारत की नींव है। दुर्योधन के अहंकार और पांडवों के धर्मप्रिय स्वभाव के कारण संघर्ष गहराता गया। द्रौपदी का परिचय और स्वयंवर। पांडवों के वनवास के दौरान उन्होंने द्रौपदी का स्वयंवर देखा। अर्जुन ने अपने कौशल से द्रौपदी का हाथ जीता। ये मिलन भविष्य के संघर्ष और महाभारत की कहानी के लिए महत्वपूर्ण था। पांडव और कौरवों के बीच तनाव अब चरम पर था। छोटे संघर्ष धीरे धीरे बड़े युद्ध की ओर ले गए। ये तैयारी महाभारत के महान युद्ध की ओर बढ़ रही थी। ये थी महाभारत की शुरुआत। आगे हम देखेंगे पांडवों का वनवास, द्रौपदी का संकट और महायुद्ध की तैयारी। जुड़े रहिए इस अद्भुत महाकाव्य की यात्रा में।